नोएडा प्राधिकरण के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना जारी। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, सड़क पर हुआ खूब हंगामा। शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। संभल में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की गई जान। सड़क पर खड़ी गाड़ी से टकराई कार। पानीपत से लौट रहे मजदूरों के साथ हुआ हादसा। कानपुर के शिरडी टारा पुल के पास लोडर और बाइक में भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार जख्मी, घायलों का इलाज जारी। कानपुर देहात के नौहानी गांव में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 12 लोग घायल। मामूली विवाद के बाद हिंसक हुए लोग। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। महिला कर्मचारी की हालत बिगड़ने से गुस्साए लोग। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने का आरोप। मथुरा में खनन माफिया पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 4 डंपर, 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन जब्त की। शाहजहांपुर में ससुर ने बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। घटना के बाद दोनों पक्ष में मारपीट। मुजफ्फरनगर में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत और गुस्सा। हमीरपुर में बस्ती में निकला 10 फीट लंबा अजगर। कॉलोनी में हड़कंप। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। स्वागत है आप सभी का हमारी से खास पेशकश गलवान के बलवान में। चीन अपने बिछाए जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। कभी वो भारत को युद्ध करने की बंदर घुड़की देता है तो कभी वो शांति से विवाद सुलझाने के लिए तरह तरह की बातें करता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो कभी युद्ध की तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर कोई युद्ध से ही मानना चाहता है तो फिर उसको भी निराश नहीं किया जाता। लद्दाख में भारत की सैन्य तैयारियां देखकर चीन की हालत खराब है। इसलिए वो अपनी धौंस बरकरार रखने के लिए कभी युद्ध की तो कभी शांति की बातें कर रहा है। पूरे एलएसी, पूरे चाइना बॉर्डर पर नजर है भारतीय सेना की। कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। भारत के पराक्रम से सहमत चीन। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मजबूत स्थिति भारतीय सैनिकों की है। इस तरीके से पोस्ट बना ली है हमने। सर्दियों से पहले सुलह की कोशिश। भारत की तैयारी चीन पर भारी। चीन अब सीधे तौर पर टकराने से इस पूरे लेह के इलाके में, इस पूरे गैलवान और पेंगोंग के इलाके में घबरा रहा है चीन सीधे तौर पर, क्योंकि हमारी तैयारी पुख्ता है। एलएसी पर लगातार 4 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव के जो हालात बने हुए हैं वो पल पल समीकरणों को बदल रहे हैं। नए भारत की आक्रामक तैयारियों ने अब चीन को इतना मजबूर कर दिया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध की आशंकाओं के बीच चीन के सरकारी अखबार का यह ट्वीट बहुत कुछ कहता है। इस ट्वीट में सुलह की अपील भी है और भारत पर तनाव को उकसाने के आरोप भी। ब्रिक्स की मुलाकात भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने का अच्छा मौका है। लेकिन क्या सर्दियों से पहले इस तनाव को शांतिपूर्वक खत्म किया जा सकता है? ये भारत की ईमानदारी पर निर्भर करता है। चीन की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार शांति और बातचीत की दुहाई देने वाले चीन ने भारत की पीठ में धोखे का खंजर घोंपने की कोशिश की है। यही वजह है कि भारत ने चीन के खिलाफ अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। ये
सर्दियां एलएसी पर जंग की ओर इशारा कर रही हैं। चीन लगातार सरहद पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। न्यूज 18 के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए लद्दाख में खास इंतजाम किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन भारत के आक्रामक रवैये से इस कदर डर गया है कि उसने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिया है। अकेले दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन ने 10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जबकि पिछले महीने लद्दाख सीमा पर चीन के 36,000 सैनिक थे। लेकिन सितंबर शुरू होते ही चीन की तरफ से इस पूरे इलाके में 15 नई बटालियन तैयार कर दी गई और चीन की हर बटालियन में 1,000 सैनिक होते हैं। भारत चीन तनाव पर न्यूज 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की सुपर एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने सीमा के उस पार यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है। यही नहीं, चीन ने लंबे समय तक यानी सर्दियों के मौसम तक वहां जमे रहने की व्यापक तैयारी की है। लेकिन चीन की चालबाजियों का हर जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। जो चीन भारत के सामने सर्दियों तक एलएसी पर डटे रहने की गीदड़ भभकी दे रहा है, उसे एक बार फिर सबक सिखाने के लिए भारत ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बीते 4 महीनों में चीन ने विश्वासघात की इतनी कहानियां लिखी कि अब भारत चीन की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। यही वजह है कि लेह में चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आप तक भारतीय सेना की तैयारियों की वो तस्वीरें पहुंचा रहा है जिन्हें देखकर चीन के माथे पर अभी से पसीना आ गया है। ये तमाम टारगेट्स हैं जो आप लाइन से यहाँ पर देख रहे हैं, ये रखे हुए हैं और भारतीय सैनिक यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग रेंज शूटिंग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 3 लेवल की लॉन्ग रेंज शूटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। चीन आंखें खोल कर देख ले, जो कहता है कि भारतीय सैनिकों की तैयारी पर सवाल उठाता है, वो आंखें खोल कर देख ले किस तरीके से निशाने छलनी होते हैं। और ये मैं 3 लेवल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये 100 मीटर पर पहली खंदक बनी हुई है जहां से फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है, 200 मीटर पर दूसरी और 300 मीटर पर तीसरा लेवल जहां से भारतीय सैनिक शूटिंग करते हैं, जहां से भारतीय सैनिक यहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। लद्दाख के जिस इलाके में चीन भारत के खिलाफ जंग के हालात पैदा करने पर आमादा है, वहां भारत कितना मजबूत है इसका अंदाजा भी चीन को हो चुका है। इन ट्रुप्स को एक्रोबेटाइजेशन भी है और लड़ने की टेक्निक्स भी पूरी तरह मालूम है। चीन के सैनिक ऐसी ऊंचाइयों पर नहीं रहे हैं, उनको ना इसका अभ्यास है और ना ही वो भी एक्लेमेटाइज्ड हैं। जो चीन सर्दियों में भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा है, वो ये भी समझ रहा है कि बीते 4 महीने में किस तरह से उसे भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। पहले गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों चीन की पिटाई हुई, उसके बाद 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों पर करारा वार किया। यही वजह है कि भारत के खिलाफ एलएसी पर इस बार चीन ने जो पंगा लिया है वो उसके गले की फांस बनता जा रहा है और चीन को यही फांस अब आने वाली सर्दियों में और ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तो असलियत तो यही है कि चीन भारतीय सेना की ताकत से डरा हुआ है और युद्ध के अभ्यास की कुछ तस्वीरें उसने जारी की, लेकिन इन तस्वीरों में भी चीन की कमजोरी साफ साफ दिखती है। तो हमारे पास चीन के युद्धाभ्यास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें चीनी सेना का डर साफ साफ नजर आ रहा है। चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव।
सामने आया भारत से जंग पर चीन का डर। चीन के वीडियो ने खोली पीएलए की पोल। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सुपर एक्सक्लूसिव है। गलवान और पैंगोंग में भारतीय सेना की ताकत के सामने पीछे हटने को मजबूर चीन ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के जरिए चीन का मकसद भारत को डराना भी हो सकता है, लेकिन इन तस्वीरों ने चीन की ही पोल खोल कर रख दी। जंग के मुहाने पर खड़ा चीन अब युद्ध का अभ्यास कर रहा है। अब सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन ने यह तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में आप चीन के टैंकों को आग उगलते देख सकते हैं, लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि टैंकों का काम आग उगलना ही होता है। चीन के ये टैंक जितनी दूर तक गोला बरसा सकते हैं, भारत के T-90 के सामने वो कुछ नहीं, चाहे वो दूरी की बात हो या फिर लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने की। इन तस्वीरों में चीन की सेना पहाड़ों पर मिसाइल दागती भी दिख रही है। शायद चीन यहां से जताने की कोशिश कर रहा हो कि ऊंची से ऊंची जगहों पर उसकी मिसाइलें और टैंक निशाना साध सकते हैं, लेकिन चीन शायद यहां ये भी भूल गया है कि पहले से ही ऊंचाई पर बैठे भारतीय जवान वहां मनोरंजन के मकसद से नहीं गए हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौज पहाड़ की ऊंचाइयों पर चीनी सेना की तमाम तिकड़मों की काट लेकर बैठी है, और ऊंचाई पर बैठे भारतीय जवानों के लिए नीचे मैदान से हो रहे हमलों को खत्म करना चुटकी का खेल साबित हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में जंग से सिर्फ जवानों की जानें जाती हैं और इसका फायदा ऊंचाई पर बैठी सेना को बहुत ज्यादा मिलता है। चूंकि भारत ज्यादातर जगहों पर ऊंचाई पर काबिज है, इसलिए उसके पास बचाव का ज्यादा मौका है। सेना के तमाम जानकार भी मानते हैं कि जो ऊंचाई पर बैठा हो उस पर हमला करना मुश्किल होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जमीन से 30वीं मंजिल पर किसी का हमला करना। भारत सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 6,700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य ऑपरेशन कर चुका है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है। मौजूदा तनाव 5,000 मीटर पर चुशूल में है। इसीलिए चीन भले ही कागज पर अपनी ताकत को परखने की कोशिश कर ले, लेकिन असल मैदान में उसकी हार तय है। असल में LAC पर कई जगह ऐसी हैं जहां भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं। चीन की घबराहट की बड़ी वजह यह है कि भारतीय सेना ने इन इलाकों में ऊंची जगहों पर अपनी पोजीशन ले ली है। चीन का ये तस्वीरें जारी करने का मकसद वो ये बताना चाहता है कि वो मैदान से पहाड़ी पर भी मार कर सकता है, लेकिन शायद वो कारगिल का इतिहास भूल गया है। चीनी सेना के जवानों का एक और वीडियो। चीनी सेना के जवानों की ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। इस वीडियो में पीएलए के जवान ट्रेनिंग के लिए जाते नजर आते हैं। जिस वक्त सीमा पर जबरदस्त तनातनी हो, उस दौरान अपने जवानों की ट्रेनिंग के वीडियो जारी कर चीन अपना डर ही दिखा रहा है। इस वीडियो में पीएलए के जवान ऊंची कूद लगाते नजर आते हैं। ये तस्वीरें भारत के स्कूल खेत खलिहानों में आम है, जहां बच्चे खेल खेल में इस तरह की छलांग लगाते हैं, लेकिन चीन इन्हीं तस्वीरों को जारी कर इतरा रहा है। इस वीडियो में चीन के सैनिक निशानेबाजी करते भी नजर आते हैं। अगर चीन अपने जवानों की बुनियादी ट्रेनिंग के वीडियो जारी कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी बचकानी हरकत ही मानी जाएगी। इसी वीडियो में एक तस्वीर रस्सी पर लटक कर दरिया पार करने की है। हर साल मानसून के महीने में बाढ़ से घिरे रहने वाले भारत में ऐसी तस्वीरों की भी बाढ़ आ जाती है, इसीलिए भारत को डराने की ऐसी हरकतों पर केवल हंसा ही जा सकता है। चीन के जवानों की ट्रेनिंग का तीसरा वीडियो। चीनी सेना के जवानों की ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। चीन ने अपनी सेना की तैयारियों ट्रेनिंग का जो वीडियो जारी किया है, उसमें सारा फोकस जमीन से ऊंचाई पर हमले से जुड़ी तस्वीरों का है। यानी चीन का डर उसकी तस्वीरों में ही चीख चीख कर अपना हाल बता रहा है। इन तस्वीरों में चीनी सेना के अधिकारी कमांड देते सुनाई पड़ते हैं और हर कमांड के खत्म होने के बाद टैंक और मिसाइल गोला बारूद बरसाने लगते हैं। धूल और धुएं का गुबार उठता दिखता है। चीनी अफसर फिर कमांड देते हैं और फिर ऐसी ही तस्वीर दिखती है। असल में ये जंग नहीं, जंग जैसे हालात की नकल है। 4,600 मीटर की ऊंचाई पर कम कैलिबर की होवित्जर के साथ अभ्यास करना, कंधों पर लॉन्चर रखकर मिसाइल दागना, ये सब फर्जी जंग में तो आसान लगता है,
लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी भरकम हथियारों के साथ जंग के मैदान में पहुंचना आसान नहीं, वो भी तब जब ऊंचाई पर भारतीय सेना के पराक्रमी जवान पहले से काबिज हो। इन तस्वीरों को जारी कर बेशक चीन भारत को डराना चाह रहा हो, लेकिन असलियत यह है कि इन तस्वीरों के जरिए चीन का अपना डर ही झलक रहा है। चीन के जवानों की ट्रेनिंग का चौथा वीडियो, चीनी सेना के जवानों की ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। चीनी सेना की ट्रेनिंग की तस्वीरों में अगर दुनिया उसका डर देख रही है तो इसकी वजह है, और ये वजह आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ चीनी सैनिक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि उनके कई सैनिक पहाड़ पर ठीक से चल तक नहीं पा रहे। ऊंचाई पर चढ़ने में उनकी सांसें उखड़ती दिखती हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि दूसरे सैनिक को उसे सहारा देना पड़ता है। जब ट्रेनिंग में चीनी सेना के जवान का यह हाल है तो ऊंचाई पर बैठे भारतीय जवानों के सामने उनकी कैसी हालत होगी, इसका चीन भी अंदाजा लगा सकता है। भारी सामान के साथ पहाड़ पर चढ़ने में चीन दम तोड़ देगा। सेना में एक कहावत है कि ऊंचाई पर बैठे एक इंसान का सामना करने के लिए 9 सैनिकों की जरूरत होती है। चीन को यह समझना चाहिए कि दुनिया में भारत ही ऐसा कर चुका है और कर सकता है, ये उसके वश की बात है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे अपनी इसी खास पेशकश में। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो एक तरफ तो चीन अपनी तरह तरह के वीडियो जारी कर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि भारत उससे ज्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसे में अब उसने चीन पे सीमा पे जो तनाव हो रहा है उसको दूर करने की सारी जिम्मेदारी भारत पर डाल दी है। तो चीन के रुख से साफ हो गया है कि चीन सीमा पर बढ़ रहे तनाव को खत्म नहीं करना चाहता, और ये भी साफ हो गया है कि चीन पर भारत की किसी भी हालत में भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन अपनी किसी भी बात पर ज्यादा देर तक टिका नहीं है, और ये हमने कई बार देखा है। चीन विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर। शांति बहाल करने के रुख से पलटा चीन। शांति बहाली की पूरी जिम्मेदारी भारत पर डाली। चीन की कथनी और करनी का फर्क फिर सामने आया है। एक बार फिर यह साफ हुआ है कि चीन अपनी किसी बात पर टिक नहीं सकता। इस वक्त आ रही बड़ी खबर के मुताबिक चीन ने सीमा पर शांति बहाली की पूरी जिम्मेदारी अकेले भारत पर डाल दी है। चीन ने कहा है कि यह भारत की जिम्मे है कि वो अपनी गलती सुधारते हुए जमीन पर सैन्य संघर्ष के हालात दूर करे और तनाव खत्म करने की दिशा में कदम उठाए। चीन के इस रुख से साफ हो गया है कि वो सीमा पर तनाव खत्म करना ही नहीं चाहता है। चीन का यह रुख तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने तनाव खत्म करने के 5 बिंदुओं पर सहमति जताई थी। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से इसे हरी झंडी दिए 1 सप्ताह बीते कि चीन ने रंग बदल लिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, चीन भारत सीमा विवाद की जिम्मेदारी चीन के ऊपर नहीं है। भारत की तरफ से समझौते और दोनों पक्षों के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमतियों का उल्लंघन हुआ। भारत ने उकसाने के लिए पहले अवैध तरीके से सीमा का अतिक्रमण किया, उसके बाद सीमा इलाके में जमीनी हालात बदले और सीमा पर तैनात चीनी सैनिकों के सामने खतरा पैदा किया। चीन के इस बदले रुख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से लगी मिर्ची का नतीजा माना जा रहा है। बीते दिनों संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर हिंसक व्यवहार करने और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। एक तरफ सीमा पर तनाव है, एलएसी पर दोनों तरफ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर डटी हुई हैं। वो न आगे बढ़ रही हैं और न पीछे हट रही हैं। यही नहीं, चीनी सैनिकों के भारी जमावड़े के बाद भारत ने भी लंबे समय तक सीमा पर डटे रहने की जरूरत को देखते हुए उसके इंतजाम शुरू कर दिए हैं। भारत के मनोबल को देखकर चीन चढ़ गया है। गलवान घाटी से लेकर पैंगोंग तक में
चीनी सैनिकों पर भारतीय जवान जिस तरह से भारी पड़े, उससे चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। अब तो इस बौखलाहट की हकीकत भी सामने आने लगी है। कई तस्वीरों में चीनी सैनिक भाले और दूसरे हथियारों के साथ दिख चुके हैं और यह भी खुलासा हो चुका है कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन ने उकसाने वाली हरकत की थी। सूत्रों का दावा है कि पिछले हफ्ते मॉस्को में हुई बातचीत से पहले भारतीय सैनिकों को डराने के लिए चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। ये घटना फिंगर 4 के रीज लाइन पर हुई थी, जहां इंडियन आर्मी झील के दक्षिणी तट पर कई सामरिक पर्वत चोटियों पर काबिज होने के बाद अपनी तैनाती बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक एक भारतीय मोर्चे की ओर आक्रामक तरीके से बढ़े, लेकिन वो कुछ समय बाद लौट गए क्योंकि चौकन्ने भारतीय सैनिक अपने मोर्चे पर मजबूती से डटे रहे। चीनी सैनिकों ने चेतावनी देते हुए 100 से 200 गोलियां चलाई। उनका मकसद भारतीय सैनिकों को डराना था। भारत और चीन की सीमा पर तनाव इस कदर है कि बीते 20 दिनों में 3 बार फायरिंग हो चुकी है, जबकि करीब 45 साल तक LAC पर एक भी गोली नहीं चली। लेकिन इन सब के लिए अकेले चीन जिम्मेदार है। हालांकि रंग बदलने में उस्ताद चीन अब सारा ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है।